शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ये खबर इंतहाई खौफनाक भी इस लिहाज से है कि पहले ये कहा जा रहा था कि हमारा तो इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन जावेद भट्ट के साथ होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो तीफी भट्ट के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काफी हद तक सच हो गए हैं। अजहर भट्ट को जो है गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था और खैबर पख्तूनख्वा से इसको गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। ओसीयू ने इसको गिरफ्तार किया और बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आनी शुरू हुई। ये सोचा जा रहा था, क्या सलाहियां की जा रही थी कि अब देखते हैं किसका नाम निकलता, कुछ तीसरी पार्टी निकलती। लोगों ने बड़े बड़े दावे किए हुए थे इस हवाले से कि इस तमाम केस में बिला ट्रकावाला फैमिली का यानी कि अमीर बलाच की फैमिली का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और इस हवाले से कैसर भट्ट का जो है सबसे ज्यादा नाम बजना शुरू हुआ था कि कैसर भट्ट इस तमाम मामले के अंदर शामिल है, क्योंकि तीफी भट्ट ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि इस तमाम वाकये की जो प्लानिंग है वो कैसर भट्ट ने की है। लेकिन अजहर के इंकिशाफात ने तमाम की तमाम जो गेम पलट के रख दी। जिन लोगों के ऊपर शक किया जा रहा था वो तमाम लोग इसमें से निकल गए। जावेद भट्ट की जो FIR दर्ज हुई थी उसमें भी अमीर फतेह और कैसर भट्ट का जो है वो नाम रखा गया था। अमीर फतेह जो है अमीर बलाज का सबसे छोटा भाई है और सबसे पहला जो बयान आया वो आया था कैसर भट्ट का कि हमारा इस केस से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। फिर अमीर मसब का बयान आया, अमीर फतेह का बयान आया। उन्होंने आधा इंग्लिश में आधा उर्दू में बयान दिया और कहा कि हमारा भी इस तमाम केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अमीर मसब का बयान आज से कुछ 4 रोज कबल आया जिसमें उन्होंने भी बहुत क्लियरली कहा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शूटर अजहर भट्ट जिसकी गिरफ्तारी हुई और उसने ऐसे सनसनीखेज इंकिशाफात कर दिए कि तमाम की तमाम गेम ही पलट के रख दी। मैं कुछ जो चीजें जो है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। अब जो तफ्तीश की गई और जो बातें सामने आई हैं उसमें ये बात क्लियर हुई है कि जावेद भट्ट के साथ होने वाला जो अफसोसनाक वाकया है जो तीफी भट्ट के बहनोई है उसमें तमाम का तमाम किरदार जो है वो अमीर मसब का है। अमीर मसब अमीर बराज से छोटा भाई। और बड़ी हैरान कुन बात है कि इस तमाम सूरत हाल में जहां अमीर मसब और बिला ट्रका वाली की जो फैमिली है वो खुद को बहुत इनोसेंट बताती रही और बताने की कोशिश करती रही, वो इस केस में मुलविस निकलते हैं। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि शूटर अजहर ने जो बयान दिया है वो पुलिस की कस्टडी में दिया। इसका यह बयान किस हद तक दुरुस्त है और उसने किस प्रेशर में दिया, किस प्रेशर में नहीं दिया, ये भी बहुत सारे सवाल जो है वो आगे आएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो सामने आई उसने कहा है कि जनाब मैंने जो ये सुपारी ली थी जावेद भट्ट के हवाले से ये अमीर मसब ने मुझे दी थी और जो मेरे उससे तमाम मामला डील पाई थी वो पाई थी 5 लाख रुपए में। इसके अलावा 2 कीमती घर, यानी कि तकरीबन कोई ये 5-7 करोड़ रुपए की जो है तकरीबन गेम बन जाती है। अगर लाहौर शहर के अंदर हम कोई भी 3 मरले 5 मरले का घर भी लेने के लिए जाते हैं तो वो 2.5-3 करोड़ रुपए से नीचे का नहीं मिलता। तो यानी कि 5 लाख रुपए तो उसने कैश ले लिया और उसके अलावा उसने ये डील डन की थी कि वो 2 कीमती घर जो है वो लेगा। अब कीमती घर से मुराद है कि 2.5-3-4 करोड़ रुपए का तो एक घर होगा ही। अब उसने ये भी बताया कि अजहर और जो अलियास नामी एक जो शख्स है वो अमीर मसब से राब्ते में थे। अलियास और इसकी अजहर की मुलाकात जो है वो आरिफ नामी एक बंदे ने करवाई थी। अच्छा, ये आरिफ नामी बंदा कौन था? क्योंकि जो शुरू में बातचीत सामने आई उसमें ये पता लगा था कि 2 लोग हैं, एक अजहर है और एक आरिफ है। आरिफ पत्तोकी का रिहायशी था। और अब आरिफ के हवाले से कुछ चीजें जो सामने आई है कि आरिफ जो है वो अमीर मसहब यानी अमीर बलाज फैमिली का पुराना कार खास है, उनका पुराना मुलाजम है। और इसने ही अलियास और इसकी मुलाकात जो है अजहर की अमीर मसहब से करवाई थी और उसी ने इस डील के अंदर एक ब्रिज का किरदार जो है वो अदा किया था। ये जो अलियास है आरिफ है ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके मुतालिक ये पता चला था कि ये विहाड़ी जो है वो भागा हुआ है और पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए भी गई है। अच्छा, अब जब ये वाकया रूनमा होता है अजहर भट्ट वाला जावेद भट्ट वाला, तो उसमें एक चीज और सामने आई थी कि अमीर मसहब उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जबकि अमीर फतेह जो अमीर बलाज का छोटा भाई है वो पाकिस्तान में मौजूद था। तो जो FIR कटवाई गई थी वो इसी हवाले से कटवाई गई थी कि अमीर फतेह और कैसर भट्ट जो है वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ही गोलियां मारी थी। शूटर जो अजहर भट्ट है उसने कुछ इंकिशाफात की, उसने बताया है कि ये जब तमाम प्लानिंग हो चुकी थी तो मंसूबे के तहत जो है अमीर मसहब ने 5-6 रोज पहले बैरून मुल्क चला जाना था और फिर वो बैरून मुल्क जा चुका था। अच्छा, उसके बाद उसने भी बताया कि जब ये वाकया हमने किया और इससे पहले हम लोग अमीर मसहब के साथ जो है वो राब्ते में मौजूद थे।
अच्छा, अब जियो फेंसिंग जो की गई उसके अंदर कुछ नंबर भी सामने आए थे, उनकी भी कुछ हकीकतें जो है वो खुलती जा रही थी, उसी के तहत जो है सामने आए। लेकिन जो पुलिस ने जिस लीड के ऊपर काम करना शुरू किया था वो लीड थी तिफी भट्ट की दी हुई, कि तिफी भट्ट ने अपने कुछ बंटरों के जरिए, अपने कुछ मुखबरों के जरिए ये पता लगवाया था कि आखिर इस वाकये के अंदर कौन मुलविस है। तो उसको ये पता लगा कि अजहर भट्ट नामी एक शख्स है जो यहाँ संत नगर का रिहायशी है, और उसी ने ये जो है तमाम मामला किए। और फिर पुलिस उसी लीड के ऊपर चल पड़ी, और सिर्फ अब इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि असल पीछे कौन शख्स है। ये बात भी सामने आई थी कि शायद जावेद भट्ट का कुछ कारोबारी लेन देन था, कुछ चीजें भी उसमें चल रही थी, शायद कोई तीसरी पार्टी जो है इस वाकये के अंदर मुलविस है। लेकिन अब अजहर भट्ट ने जो पुलिस को अपना बयान दिया, इब्तिदाई बयान, और जो इनकी शफात की, उसने क्लियर कर दिया कि 5 लाख के एवज जो है ये मेरा मामला तय हुआ था, इसके अलावा 2 महीने कीमती घर लेने थे। आरिफ नामी जो शख्स है वो ट्रकावाला फैमिली का पुराना मुलाजिम है, अमीर मसहब का मुलाजिम है साहब का, और उसी ने जो है मेरी इससे मुलाकात करवाई थी। और अजहर भट्ट के हवाले से जो चीजें सामने आई थी उसमें बहुत क्लियर मामला थे कि ये पहले भी चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस रहा। पुलिस मुतअद्दिद मरतबा इसको गिरफ्तार कर चुकी थी। गुज़िश्ता 8 साल से जो है ये शख्स बिल्कुल भी किसी भी एक्टिविटी में नहीं रहा था, लेकिन माशी हालात से तंग आ गए थे, दोबारा इस बुराई की दुनिया का जो है वो रुख किया, जिसके नतीजे में अब इसकी मुलाकात आरिफ ने अमीर मसहब से करवाई, और फिर अमीर मसहब और अलियास के साथ मिलकर जो इस तमाम प्लानिंग की, और फिर जावेद भट्ट की जो है ये अफसोसनाक वाकया उनके साथ पेश है। जावेद भट्ट इकबाल लॉन के रिहायशी थे। 3 हफ्ते कबल इनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब ये अपने पोतियों को लेने के लिए स्कूल जा रहे थे। अब किसी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है, लेकिन अब इसमें एक अहम बात यह है कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए इस शख्स ने जो बयान दिया उसकी क्या अहमियत है। अब जाहिर सी बात है उसको अदालत में पेश किया जाएगा, वो अदालत इसका रिमांड भी देगी। पुलिस पहले रिमांड मांगेगी, रिमांड में कुछ चीजें सामने लेकर आएगी मजीद, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे मजीद क्या मामला चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अमीर फतेह और कैसर भट्ट के हवाले से जहां तक खबर थी कि वो तो क्लियर किसी हद तक हो चुके हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर अब इस शूटर ने ये इंकिशाफ किया है कि ये तमाम काम जो है वो अमीर मसहब के कहने पर उसने किया। लेकिन अभी भी क्या उसने प्रेशर में आके बयान दिया या असल हकायक इसमें क्या, ये आने वाले दिनों के अंदर जो चीजें डेवलप होती जाएंगी और पता लगेगा। इसके लिए मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।